ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो करदम ऋषि का देवहूति के साथ विवाह होता है। विवाह के बाद देवहूति ससुराल में ही रह जाती है, क्योंकि वो ऋषि थे। विवाह के बाद तप करना शुरू करते हैं और देवहूति उनकी खूब सेवा करती है। बड़े त्याग के साथ उनकी सेवा करती है, बिना किसी शिकायत के सेवा करती है। वो तो नवी नवेली दुल्हन थी, उसको तुरंत गृहस्थ का सुख मिलना चाहिए था। विवाह करके आई थी, लेकिन कुछ मिले न मिले, निस्वार्थ भाव से वो अपने पति करदम ऋषि की सेवा करती है। कुछ समय बीतता है, करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी पत्नी देवहूति से और उससे पूछते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो देवहूति के मन में इच्छा थी सुख भोगने का, इस संसार का भोग करने का। उसको गृहस्थ का सुख चाहिए था और ऋषि को यह बात समझ में आ जाती है। ऋषि उसके लिए यान बनाते हैं, विमान बनाते हैं बहुत बड़ा, उसमें सभी सुख सुविधाएं थी। उसको लोक लोक हर जगह घुमाते हैं, 14 लोक में घुमाते हैं। सिर्फ इसी लोक में नहीं कि यहाँ से चले गए मालदीव या फिर चले गए स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, इतना नहीं। वो तो 14 लोक में घूम रहे थे और इतना भोग कराते हैं उनको। 9 कन्याएं होती है, उनका भी शादी करवा देते हैं अच्छे अच्छे वरों के साथ। तो जीवन बड़ा अच्छा था, आनंदमय था। लेकिन देवहूति को पता था कि उनके पति ऋषि हैं, उसको तो जाना है सन्यास लेके, आज नहीं तो कल सन्यास लेके चले जाएंगे। बाद में जाकर देवहूति को ये रियलाइजेशन होता है। ये भोग करने के बाद, बहुत समय बीत जाने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि जो भी सुख उसने भोगा, गृहस्थ का सुख भोगा, पति का सुख भोगा, वो कोई काम का नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात है कि गृहस्थ आश्रम बनाए तो इसलिए गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को देखकर नहीं समझ पाता है, कई लोग ना बच जाते हैं दुख पाने से, उनका पुण्य होता है। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती, दूसरों को देखो और सीख लो। दूसरा अगर ये करके सुख नहीं प्राप्त किया है तो हमको ये नहीं करना चाहिए। कई लोग ना हमको चाहिए करते रहते हैं। हाँ? ये भोग चाहिए ही चाहिए, अब कुछ भी बोलो समझेंगे नहीं। तो उनको तो वही चाहिए। तो ऋषि को तो पता था कि इसमें सुख नहीं मिलने वाला है, लेकिन क्या करे, विवाह किया था, पत्नी को चाहिए था ना। किसी को आप जबरदस्ती आध्यात्मिक मार्ग में नहीं ला सकते, चाहे आप ऋषि हो, चाहे आप कोई साधु संत हो, कितने भी बड़े आप क्यों ना हो जाए। किसी को जबरदस्ती आप नहीं बोल सकते सन्यास ले लो, आध्यात्म में आ जाओ, गीता पढ़ लो, चैंटिंग कर लो, नहीं। सत्संग में आ जाओ, पकड़ पकड़ के नहीं ला सकते। यहाँ पर एक संस्था वाले हैं जो ना पकड़ पकड़ के सबको रेलवे स्टेशन पर जहां तहां गीता बांटते रहते हैं। यहां पर तो देखिए, जिसका पुण्य उदय हुआ है, जिसने रियलाइजेशन किया है, परिपक्व हो गए हैं साधना कर कर, उनको ही ये बात समझ में आएगी। तो उस समय तो उसको जो चाहिए वही आपको देना चाहिए। आप जितने भी बड़े भगवान हो, ऋषि हो, कोई भी हो, भगवान लोग भी आते हैं ना, तो भगवान से यहाँ पर प्रकट होते हैं अपने भक्त के पास। भक्त जो मांगता है ना वही देते हैं, और देना वो कुछ और चाहते हैं। वो चाहते हैं ये भक्त है हमारा, इसका भला हो, इसको सुख प्राप्त हो, इसको मुक्ति मिले, मुक्ति का सुख प्राप्त हो, जो जो कि असीमित सुख है वो प्राप्त हो, ये छोटा मोटा सुख ना प्राप्त हो। लेकिन क्या करें, मांगता ही नहीं है कोई। ना मांगे तो ना दो, ये ऐसी चीज है।
ये ऐसा ज्ञान है। तो इसलिए ऋषि ने दिया नहीं। उनको पता था इस समय मैं उसको प्रवचन दूंगा और उसको चाहिए गृहस्थ का सुख, तो कोई काम नहीं करेगा, ये जो चाहिए वही दो। तो कई लोग भोगने के बाद समझते हैं, चाहे सुख भोगे चाहे दुख भोगे, ये भोगने के बाद समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इसी जीवन में इस बात को समझ लो ना, किसी भी उम्र में हो, अगर ये बात समझ में आ गई, ये बड़ी क्रांतिकारी चीज होती है। जीवन में क्रांति आ जाता है, जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। पता चल जाए कि परमात्मा ही सब कुछ है, भक्ति और ज्ञान सब कुछ है, वैराग्य सब कुछ है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो ना समझ लो कि जीवन अब बदल रहा है, बदलने वाला है, भगवान की कृपा हो गई है, बहुत पुण्य आ गया है। तो अब जब उसको ये बात समझ में आती है, तो ऋषि से कहती है कि भाई देखो, भाग्य ने तो मुझे बड़ा धोखा दे दिया, मैं तो बस धोखे में रह गई, अज्ञान में रह गई, माया के चक्कर में पड़ी रही। अब क्या करूं मैं? अब कैसे मैं इसको बदलूं जो समाप्त तो हो गया है, जो चले गया। एक बार समय चले गया तो वापस थोड़ी ना आता है, पछताने से क्या होगा? आगे जो करना वो करो, जो समय चला गया, जो हो गया उसको कुछ बदल नहीं सकते। उसके ऊपर सोचते रहेंगे और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति हमारी जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये सही नहीं है, ये तो हम अपना ही विनाश कर रहे हैं ना, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सोच सोच के चिंता कर रहे हैं, मन को खराब कर रहे हैं। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। जो समय मिला है, एक एक समय कीमती है, वक्त तो जा रहा ना, अभी था, वक्त चला गया ना। 7 बजे हमने शुरू किया था इस प्रवचन को, इस क्लास को, 12 मिनट हो गया। पीछे आ सकता है वो जो हो गया? नहीं आ सकता। आगे बढ़ो। पीछा पीछा जो हो चुका है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये सोचते मत रहो। और ऐसे कई लोग होते यही सोचते हुए कुछ शुरू ही नहीं करते जीवन में। भैया जो करना है, साधना अपनी शुरू करो, आगे बढ़ो, भूलो पीछे। कितना भी बड़ा त्रासदी आपके साथ क्यों ना हो गया हो, अगर आप उसी को याद करते करते चिंता करते रहेंगे ना, तो नुकसान अपना करेंगे, विनाश अपना करेंगे। किसी और का नुकसान यहां नहीं होने वाला है, किसी और का विनाश यहां नहीं होने वाला है। इसलिए भूल कर आगे बढ़ो, यही मूल मंत्र है जीवन का। अब करदम ऋषि उनको बताते हैं कि चिंता मत करो। कोई भी ऋषि संत होंगे नहीं बोलेंगे चिंता मत करो। हाँ? और क्या करो, करना क्या है जब ऐसा दुख आ जाता है, चिंता आ जाता है, तो बोलते व्रत करो, उपवास करो, व्रत करो। एकादशी का व्रत बड़ा अच्छा होता है, पता है? कल एकादशी था। हाँ? रंग भरी एकादशी। हाँ? एकादशी का व्रत ना, जिसको ये बहुत चिंता होती है ना, बहुत परेशानी, हर चीज को लेकर चिंता हो रही है, करे एकादशी का व्रत। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है, करिए। फिर वो बोलते हैं ये व्रत करो तो आगे जाकर भगवान का अवतार होगा, आपके जीवन में भी भगवान का अवतार हो जाएगा, ऐसा व्रत करेंगे तो। देवहूति के जीवन में तो भगवान आ गए अवतार लेकर, और जब वो व्रत करने लगी तो ना वैराग्य आने लगा उसके मन में। तो जब तक वैराग्य नहीं आया, करदम ऋषि ने उनको कुछ नहीं बोला था, सुख भोगते रहो, जो करना करते रहो, अच्छे कपड़े लो, अच्छे गहने लो, पति के साथ सुख भोगो। लेकिन जीवन ये तो है ही नहीं। हाँ? हाँ? किसी किसी को भगवान ना सीधे ही बता देते, समझा देते, ज्यादा शादी उदी मत करो। पहले ही बता देते, जीवन में उसका पुण्य उदय हुआ होगा, समझ में आ जाता है। तो अकेले ही जीवन है, यहाँ पर अकेले आए थे अकेले जाओगे। दुकेले नहीं है जीवन, दुकेले में नहीं होता। विरक्त पुरुष जो सबसे विरक्त हो गया, वही तो ब्रह्म का विचार कर सकता है, वही पात्र है ना। नहीं तो सब जगह दिमाग भटकते रहेगा हर चीज में, तो आप भगवान का ध्यान क्या करोगे? यही सिद्धांत यहां दर्शाया गया है। देवहूति व्रत का आचरण करने लगी,
भगवान का तेज पहले कर्दम ऋषि के देह में प्रकट होता है, भगवान आने वाले हैं, है ना? वही तेज फिर देवहूति धारण करती है, और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तब ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण वहां पर आते हैं, भगवान की स्तुति कर कर चले जाते हैं। ये दूसरा अवतार है भगवान। पहला वराह अवतार जो कि कर्मावतार था, उसमें आते हैं, कर्म करते हैं, राक्षस उच्चस को मारते चले जाते हैं। ये कर्मावतार नहीं, ये ज्ञानावतार है, कपिला अवतार। और फिर जब कर्दम ऋषि एकांत में भगवान के साथ बात करते हैं, तब भगवान ने उनसे कहा, तुमने मेरे सभी आदेशों का बहुत अच्छी तरीके से पालन किया है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम तो पहले से ही मुक्त हो, अब तुम सन्यास लेकर चले जाओ यहां से। क्या करना अब? मुक्त व्यक्ति का काम क्या है? वो अब ऐसा अपना जीवन जिए कि दूसरों के लिए उदाहरण सेट करे। तो उसको पता था कि यहां पर अकेले का जीवन है, सन्यास वाला जीवन, वही ठीक है। भगवान आए तो क्या हुआ, भगवान आए अवतार लिए यहां पर, मुझे क्या रहकर यहां पर करना है? भगवान को प्रणाम करो, चलो, हम तो मुक्त है, भगवान हर समय मेरे साथ है। मुक्त व्यक्ति को कहीं एक जगह भगवान को खोजना नहीं पड़ता, उसके लिए तो हर जगह भगवान है। जो कर्तव्य करो, चलो प्रणाम किया, हो गए भगवान, मैं जा रहा हूं। भगवान को प्रणाम करके कर्दम ऋषि वहां से चले जाते हैं। आगे देवहूति और कपिल देव का संवाद आता है, यही तीसरे स्कंद की विशेषता है। यह मुख्य ज्ञान है जो शास्त्र देना चाहते हैं, और तीसरे स्कंद में भागवत का तीसरा स्कंद जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, इसी के लिए वो मुख्य बना है। तो देवहूति हाथ जोड़कर अपने पुत्र साक्षात भगवान कपिल से कहती है, भगवान थे, उसको पता था इसलिए हाथ जोड़ दिया, मां है तो क्या हुआ, सामने हाथ जोड़कर उसको गुरु बना लिया कि ये तो ज्ञानी है, भगवान आए हैं, इनसे सब सीख लो, जो सीखना है सब जान लो। अंधेरे में है, अंधेरे से बाहर निकलना है तो गुरु चाहिए, गुरु ही निकालता ना, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना। हाँ? तो आइए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गया श्लोक नहीं पढ़ा। तीसरे अध्याय के, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जब देवहूति बोलना शुरू करती है, कपिल देव को। देवहूतिरुवाच देवहूतिरुवाच निर्विन्नानितरान् भूमन् निर्विन्नानितरान् भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् आदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो। प्रपन्नार्थं तमः प्रभो। देवहूति क्या बोलती है? हाँ? देवहूति हाथ जोड़कर बोलती है कि हे भूमन प्रभो, ये दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूं, इसकी इच्छा पूरी करते करते घोर अंधकार में पड़ी हुई हूं। इंद्रियों की इच्छा कभी पूरी होती है क्या? हाँ? एक इच्छा पूरी करो और 10 इच्छा यहां आ जाती। सामान्यता क्या होना चाहिए? इच्छा पूरा हो गया तो संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए ना, लेकिन इंद्रियों की ना जितनी इच्छा पूरी करो और बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है। नहीं पूरा होता है ना जब इच्छा,
तो दुख होता है। इंद्रियों की इच्छा जो पूरी नहीं, हमको चाहिए था, मिला नहीं, दुख हुआ ना। और पूरा हो जाता है तो क्या होता है पता है? देखो ये दोष है, इंद्रियों की इच्छा को पूरी करने का ये दोष। पूरा हो जाता है तो लोभ बढ़ता जाता है, और चाहिए, और चाहिए, धीरे धीरे उसकी लत पड़ते जाती है, उसके बिना रह नहीं सकते, पागल हो जाते हैं, और अंत तो गत्वा विनाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इन झूठी इंद्रियों को खुश करने में मैं लगी रही, मैंने तो बड़ा धोखा खाया, ये तो बड़ा धोखा था। लेकिन अब मुझे न इनसे वैराग्य हो गया है। मुझे आपके आशीर्वाद के रूप में, भगवान आप अवतार लेके मेरे पुत्र रूप में सामने आए हैं, मुझे नई दृष्टि प्राप्त हो गई आपके आने मात्र से। साधु संतों और भगवान के अगल बगल रहने मात्र से जीवन बदलने लगता है, हाँ? उसको वैराग्य होने लगता है बहुत। और फिर व्यक्ति ना धीरे धीरे अपने आप एक दिन पूछेगा, मेरा मोह दूर कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए प्रभु, अज्ञान के अंधकार में पड़ी हुई हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। तो यहां पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। आज मैं आपके शरण में आई हूं, बोलती देखो, शरणम शरण्यम, मैं शरण में आई हूं। अपने भृत्य के संसार रूपी पेड़ के लिए आप कुठार रूप, कुल्हाड़ी रूप हैं, इस संसार वृक्ष को आप काट डाले। भगवान आप ही इस संसार वृक्ष को काट सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। अब भगवान ये सुनकर बड़ा खुश होते हैं। साधु संत गुरु भगवान ये लोग कब खुश होते हैं मालूम? जब कोई उनसे ज्ञान मांगता है, सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है। कुछ और मांगो खुशी नहीं होती, ज्ञान मांगो ना तो सबसे ज्यादा खुशी होती। और ऐसे समय में ना वो सब छोड़कर ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने बोला चलो, मेरे पास तो पूरा समय समय है। ये नहीं कि समय नहीं है, अभी बाद में करेंगे, नहीं। जैसे किसी ने बोला ज्ञान चाहिए, सारा समय भगवान ने दे दिया। वो तत्पर हो गए, हमको तो बस इसको ज्ञान देना है। और बोलते हैं तुमको मैं आध्यात्म योग का उपदेश करूंगा। आध्यात्म योग 13 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिका पुंसाम योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च सुखस्य च सुखस्य च माता देवहूति भगवान से पूछती है, और भगवान क्या उत्तर देते हैं? अंधेरे से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, संसार से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। एक में प्रश्न पूछा गया, दूसरे में इसका उत्तर मिल गया। भगवान वाचा, भगवान क्या बोलते हैं? माता, हे माता, ये मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहां दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। अब देखो, सुख की भी निवृत्ति हो जाएगी, दुख से भी निकल जाओगे, सुख दुख दोनों से निकल जाओगे। तो आध्यात्म योग यानी वेदांत। वेदांत की दृष्टि में सुख और दुख दोनों ही बंधन है। पुण्य और पाप दोनों ही बंधन, पाप तो बंधन है ही, पुण्य भी बंधन है। क्योंकि जब तक ये दोनों रहेंगे ना, संसार का चक्र चलता रहेगा, आगे जन्म लेते रहोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहेगा, बंधन बना रहेगा।
और एकमात्र उपाय इस संसार बंधन से छूटने का क्या है? आध्यात्म योग, यानी वेदांत का ज्ञान। वेदांत का ज्ञान ये मन को ठीक कर देता है, क्योंकि मन ही तो सोच रहा है ना, यहाँ बंधन है नहीं, कुछ प्रतीत होता है। इसलिए देखिए उपनिषदों में भी बोल दिया गया है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष योग। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, यही ज्ञान है वेदांत का। कैसे? गुणेषु सक्तम बंधाय। हमारा मन ही जब प्रकृति के पदार्थों में आसक्त होता है तो वही बंधन का कारण बन जाता है। कल हमने देखा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो सभी ग्रंथों में आपको वही ज्ञान आएगा, अलग अलग तरीके से। यहाँ अवतार के माध्यम से आ जा रहा है, कहानियों के माध्यम से। प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेना, उसके साथ एक होकर ये मान लेना कि हम ही यही है, तो ना समस्या वहां शुरू हो जाती है, वो बंधन का कारण बन जाता है। और जब व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगाता, भगवान में रमता है, तो वही मुक्ति का कारण भी बन जाता है। बस इतनी सी बात है, यही आध्यात्म योग है। अब स्वामी चिन्मयानंद जी कहीं जा रहे थे, बड़े प्रसिद्ध थे, सब लोग उनको जानते थे। फ्लाइट में जा रहे थे, बगल में एक व्यक्ति बैठा था, वो पहचान गया, अरे आप तो वही फेमस स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, वेदांत का ज्ञान देते हैं, सबको बताते हैं, जरा हमको बता दीजिए वेदांत का ज्ञान क्या है, एक लाइन में बता दीजिए। मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। अभी सुबह मैं इंडिया में हूँ तो शाम को अमेरिका में होऊंगा, और फिर दूसरे दिन यहाँ कनाडा में। इस तरह से मैं पूरा देश घूमता रहता हूँ अपने बिजनेस के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आप तो बड़े अच्छे वक्ता हैं, आप जानते हैं, ज्ञानी हैं, तो जरा बता दीजिए। तो उन्होंने एक ही लाइन में उसको बोल दिया अंग्रेजी में, डिटैच अटैच। डिटैच फ्रॉम प्रकृति, अटैच टू पुरुषा। प्रकृति को छोड़ो और पुरुष में अपना मन लगाओ। भौतिक पदार्थों में आसक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला। यहां से मन हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर कर देने का जो अभ्यास है ना, इसी को आध्यात्म योग कहते हैं, इसी को वेदांत कहते हैं। अहम और मम को छोड़ना होगा। अहमेशाम मम एते, ये सब लोग मेरे हैं, मैं उनका हूं। और उसके बाद शुरू हो जाता है संसार। अहमता ममता जो है ना, इसको छोड़ना है, धीरे धीरे विषय आसक्ति को छोड़ना है। ये कैसे होगा? शंकराचार्य जी भज गोविंदम में ना एक सुंदर सा श्लोक में ये पूरा जो यात्रा है बता देते कि कैसे होगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंद, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संग कीजिए। शुरू सत्संग से ही होता है। जो ना तो आए ना बैठे सत्संग में, ऐसे लोगों का विनाश निश्चित है। सत्संग में बैठोगे तो धीरे धीरे दूसरे संग छूट जाएंगे। मन शुद्ध होगा तब विवेक प्रकट हो जाएगा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक करेंगे। और जब विवेक प्रकट होगा ना, तभी ये बंधन भी कट जाएगा। क्योंकि अविवेक से ही ना सारा का सारा ये बंधन हमको मालूम पड़ता है। संग जो है यहाँ प्रकृति का संग, वो बंधन में डालने वाला है। लेकिन असंग पुरुषों के साथ जो संग करते हो ना, तो मोक्ष देने वाला है। असंग पुरुष के साथ जो संग है वही सत्संग है।
मंदिर का संग कर लो, भगवान का संग कर लो, गीता उपनिषद के क्लासेस का संग कर लो, साधु संतों का संग कर लो। यही संग आपको असंग कर देगा। ये अच्छा संग है। बाकी जितने भी संग है ना, वो आपको बांध देगा, फ्रीडम नहीं देगा। सत्संग आपको फ्रीडम देगा, वो आपको आसक्त नहीं करेगा, चीजों में आसक्ति से छुड़ा देगा। साधु संतों का संग हमारे विषय शक्ति को दूर कर देते हैं। देखो, ये यहां पर जब दूसरा स्कंद जब शुरू हुआ था ना, तो वहां साधन बताया गया था, साधन मार्ग बताया गया था कि क्या है। यहां पर हम जरा भागवत की जो विषय प्रणाली है ना, उसको संक्षेप में देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ग्रंथ बहुत बड़ा है, 18,000 श्लोक है इस भागवत में, लेकिन जितने भी कथाएं आएगी ना, आप देखेंगे इधर उधर छिटक छिटक कर बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन उसका मुख्य विषय वो वहां पर रहेगा, उसी के आसपास ये सब घूमेगा। तो भागवत शास्त्र क्या है? भक्ति का शास्त्र है। हमारे मन में भक्ति आए, खूब भर भर के भक्ति भर जाए। जितनी भी कथाएं भगवान की कथाएं, वो आपके मन में भर भर के भक्ति डालेगी, आपके रोम रोम में भक्ति हो जाएगा, सिर्फ शब्दों से। जब आप सब कुछ जानेंगे ना, जानने के बाद ही हम किसी को ना प्रेम करना शुरू करते हैं। जिसको नहीं जानते, देखो रास्ते में जा रहा, हमको क्या लेना देना, हम तो जानते भी नहीं है उसको। प्रेम की तो बात छोड़ दो, हम अपना कोई राय भी नहीं बनाएंगे। आपके घर से बाहर से कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जा रहा, आपका कोई राय बना सकते हैं अपने दिमाग में? कोई भावना ला सकते हैं उसके लिए? नहीं ला सकते। उसी तरह जब इन शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है भगवान क्या है, भक्ति क्या है, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, संग क्या है, असंग क्या है। ये सारी चीजें जब मन में जाती है ना, तब जाकर ना मन और बुद्धि दोनों लगता है। बुद्धि ही मन को चलानी चाहिए ना, मन को मन से नहीं चलना चाहिए। मन आपका स्वामी नहीं होना चाहिए, आपको मन का स्वामी होना चाहिए। और आपको मन का स्वामी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि से ही ये काम हो सकता है, इसलिए बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, ये ज्ञान देख करके कितना सुंदर है ये। जितनी गहराई में आप जाएंगे ना, उतना आयाम आपको मिलेगा। भागवत जो सिर्फ कहानी नहीं है, कथा नहीं है, अवतार बता रहे भगवान की, बड़ा गूढ़ ज्ञान है इस भागवत के अंदर। जितना बार बार आप इसमें रमेंगे, बार बार आप इसको देखेंगे, उतने ही बार बार ना आपको एक नई चीज वहां पर समझ में आए। करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसलिए हमारे जितने ये शास्त्र और ग्रंथ लिखे ना, वेद व्यास जी का तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो लिखा 18 पुराण, वो तो पहले से भगवान के अवतार आए थे। बाद में भी जो आचार्य लोग आए, रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने, हाँ? जब तक लिखते रहे, एक जगह बैठे रहे स्थिर से, वो साधना थी उनकी। अयोध्या में एक जगह बैठकर जो मिल जाए, जो खाना दे दे, जो कुछ कर ले, पूरा दिन उसमें रमे रहते थे। और ये लिखना और ये सत्संग था, ये ज्ञान वो प्राप्त कर रहे थे, साथ साथ अपना भी काम कर रहे थे, दुनिया के लिए रामचरितमानस भी लिख रहे थे, और खुद भी ये ज्ञान उनके अंदर जा रहा था, और यही ज्ञान ने उनको राम जी का दर्शन करा दिया। तो भागवत शास्त्र में भी ना भक्ति को मुख्य रखते हुए यही पर ले जाने का उद्देश्य है, हमको मुक्त कर देने का उद्देश्य है। भक्ति को मुख्य रखते हुए ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त। ये जो धर्म है, कर्म है, उपासना है, योगाभ्यास है, ज्ञान है, ये सब ठीक है। ठीक है, मतलब इनका अपना उद्देश्य है। सबका अपना एक काम है। सब कुछ ना कुछ आपको देती है।
आगे बढ़ाती है साधना में, लेकिन सबका एंड कहां होना चाहिए? सबका एंड ना दृढ़ भक्ति में होना चाहिए, दृढ़ प्रेम में होना चाहिए। और ये ज्ञान के बिना नहीं आएगा। हाँ, एकत्व वाला ज्ञान जो है ना, उसके बिना दृढ़ भक्ति और दृढ़ प्रेम आएगा नहीं। तो एक सिद्धांत ये है कि भगवान के लिए ना हमारे मन में शुद्ध दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो। और दूसरा ये है कि विषयों से वैराग्य हो जाए, विषयों से हटकर हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाए। इसके लिए यहां पर ये सारा वर्णन किया जा रहा है, अवतार का वर्णन, कहानियां आ रही है। ज्ञान की भाषा में कहेंगे कि मन को विषयों से हटाकर आत्म स्वरूप में स्थित कर लो। स्थिर हो जाना चाहिए मन भगवान में, स्थित हो जाना चाहिए, हमको समाधि में हो जाना चाहिए, मन भटके ना फिर। उसके लिए ये सारी साधना है। पढ़ते रहो, भागवत जानते रहो, भगवान का नाम तो ले रहे हो एक नियम करके। पूरे दिन में अगर ये एक नियम रहेगा कि सत्संग इसी माध्यम से अनिवार्य रूप से हो भी जाता है। और प्रकृति से वेदांत में बोल देंगे कि देखो यही करते करते प्रकृति से हटाकर पुरुष में अपना मन लगाओ। यहां पर बोल देंगे बाहर का भोग में कुछ नहीं रखा है, परमात्मा में सुख है, तो सब अपना भगवान में मन लगाओ। वही भगवान है। भक्ति करने से मन भगवान में रमने लगता है ना, धीरे धीरे। तो एक और भगवत भक्ति होनी चाहिए और दूसरी और विषय से विरक्ति होनी चाहिए। भागवत में यही उपदेश ना बार बार आएगा, बार बार आएगा। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए पहले मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताते हैं और फिर कहते हैं कि इसी दुर्लभ जन्म में भक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो इसी को आप प्राप्त करें। व्यर्थ की चीजों में बाकी सब चीज व्यर्थ है, बेकार है। अपना समय मत बर्बाद कीजिए। और यही भक्ति को हम जब वेदांत में आते तो हम बोल देते सत्संगत्वे, यही तो सत्संग है। सत्संग से ये सारी बातें समझ में आने लगती है। अब माता देवहूति कहती है, आपने ये जो भक्ति की बात कही वो मेरे अनुभव में किस प्रकार से आ सकती है, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तो इस पर कपिल देव जी उपाय बताते हैं कि तुम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के रूप में, नाम में, गुण में लगा दो, उपासना में लगाओ। अभी तुम कर्म योग से आई हो तो पहले उपासना वाली सीढ़ी चढ़ो, यही उसका उपाय है। तो बोले आंखों से तुम भगवान को ही देखो, भगवान के रूप को देखो। अभी जब तक भगवान सभी और नहीं दिखते तब तक मंदिर में, घर में, पूजा में अपने आप को भगवान में स्थिर करने का प्रयत्न करो। अपने कानों से दूसरे व्यर्थ की बातें ना सुनो। देखिए अभी ये कुंभ हुआ था ना, तो जो लोग गए उनको तो बड़ा मजा आया, उनको बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ, वहां पर स्नान किया। जो लोग नहीं गए वो लोग निंदा करते, अरे नहाने से क्या होगा, गंगा स्नान करने से क्या होगा। अरे आप नहीं जा पाए तो निंदा क्यों कर रहे हो? आपके मन में ना हम नहीं जा पाए बाकी लोग चले गए तो अच्छा नहीं था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये सब बोलेंगे। अरे मन अच्छा हो तो क्या है, घर में ही गंगा जल लेके नहा लो ना, इतना कुंभ में जाने का क्या जरूरत है। तो यहां पर एक बात समझिए कि ना सब चीज का अपना उद्देश्य होता है। आप वहां से बढ़कर आगे आ गए हैं ना, लेकिन कुंभ जैसे स्थान की, तीर्थ यात्रा की अभी लोगों को जरूरत है। जो लोग उस स्तर पर नहीं पहुंचे उनको उसकी जरूरत है, इसलिए तो बनाया गया हमारे शास्त्रों में। इसलिए तो इतना बताया गया पुराणों में कि वहां अमृत गिरा था, ताकि लोग जाएं, वहां पर मांगे भगवान से। ये करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे ना।
ऐसे लोग एक जगह पर बैठकर उपासना नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो बनाया गया है कि ठीक है, तुम एक जगह बैठकर एकांत में उपासना अभी नहीं कर सकते, अभी इतनी तुम्हारी साधना नहीं हुई है, तो जाओ तीर्थ यात्रा करो। एक बड़ा बड़ा यहाँ तीर्थ स्थान बना दिया गया, गंगा जी भी है, इतना पवित्र, नहाओ वहां गंगा जी में डुबकी लो, तो पुण्य मिलना ही है। तो निंदा नहीं करनी चाहिए हमको। हाँ? ये तो ऐसा ही है ना, देखिए एक बच्चा है ना, माँ के गर्भ में आता है, तभी तो 9 महीने बाद बाहर आता है ना। बड़ा हो जाता है तो बोलता बेकार ही भगवान ने मुझे माँ के गर्भ में डाला, वो गर्भ बेकार था, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं, उसका अपना उद्देश्य था ना, 9 महीने उसने आपको बड़ा किया। उसी प्रकार आपने भी किसी जन्म में तीर्थ यात्रा की होगी, उसने आपको बड़ा किया। अभी आप एक जगह बैठकर उपासना कर सकते हैं, आपको हर जगह भगवान दिखेंगे। हैं? अपने घर में भी भगवान दिखेंगे, और वही एक बोतल में गंगा जल आ जाएगा तो उसी से नहा लेंगे, तो आपके ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा जो वहां डुबकी लगाने का, जो लोग डुबकी लगा के प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन इतना बड़ा हो गया है, आपका मन साधना में परिपक्व हो गया है। जब तक ऐसा परिपक्व नहीं होता है ना, तब तक घर में मंदिर रखिए, बहुत सारे भगवान को रखिए, पूजा करते रहिए, स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए अपने मन को, उसकी जरूरत है। जैसा जरूरत हो वैसा करो, जबरदस्ती करके खींचने से कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती करके बोलेंगे आज ही कल आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हमको इंतजार करना पड़ेगा ना, 24 घंटे बाद कल आएगा। खींच कर नहीं ला सकते हम कल को आज में। उसी प्रकार साधना है, हर एक का अपना स्तर है, खींच के नहीं लाया जा सकता। हाँ? जो इस स्तर पर है वही करो। अभी भगवान सब और दिखते नहीं, मंदिर में तो दिखाई देते ना, घर में पूजा कर रहे वहां दिखाई देते ना। अपना मन वहां स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए, दूसरी और बातों को मत सुनिए, इधर उधर फुसफुसाहट, कहीं गए वहां गपशप चल रहा है, दूसरी और व्यर्थ की बातें चर्चा चल रही है, यहाँ स्त्री की बातें चल रही है, धन की बातें चल रही है, नास्तिक बातें चल रही है जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं, झगड़े की बातें चल रही है जिसका भगवान से कोई लेना नहीं देना नहीं है, दूसरों का चरित्र हनन की बातें चल रही है। कैसा मन बनेगा आप सोचिए, अगर इन सब बातों में अपना मन लगाएंगे तो मन में क्रोध आएगा, भय आएगा, मन खराब होगा। अभी हम साधना में इतने परिपक्व नहीं है, हमको अपने मन को बचा कर रखना है, इसलिए संग ऐसा कीजिए ना जो भगवान का संग कराए आपको। केवल भगवान के ही गुण सुनो तो सुबह शाम तक मजा आ जाएगा, जीवन ऐसा हो जाएगा ना आप सोच नहीं सकते। पूरा दिन भगवान के गुण सुनते रहो, वाणी से भगवान का नाम लेते रहो, वो पूरा जप करते रहो, पूरा दिन जप करते रहो ना, मुंह से मन से, क्या दिक्कत है? देखो भागवत में बोला गया है, जो कान भगवान का नाम नहीं सुनते ना, वो सांप का बिल है, कान नहीं, वो सांप के बिल के समान। और जो हाथ भगवान की पूजा नहीं करते ना, वो हाथ प्रेत के हाथ है। अब जब हम ऐसा सुनेंगे, आज तक सुना नहीं था ना, ऐसा सुनेंगे तो अपने आप छूट जाएगा, ये तो बड़ी खतरनाक है, ऐसा काम तो रखने नहीं चाहिए, और ऐसा हाथ भी नहीं रखना चाहिए, इसलिए भैया छोड़ो ये सब। तो भागवत ये सब आपके लिए सुलभ कर देती है, आसान कर देती है कि आप उसको छोड़ दें। पहले आसान नहीं लगता था, बड़ा आकर्षित लगता था ये सब। जैसे किसी ने बोला रे ये तो सांप का बिल हो जाएगा मेरा कान, भागो भागो भैया, भगवान का नाम के अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। प्रेत कहा तो प्रेत कहा तो कौन है? भगवान की पूजा करो भैया। तो इस प्रकार से हमारा मन ना भगवान में ही रमने लगेगा। अंततोगत्वा हम ही खुद स्वयं भगवान है, शरीर से नहीं। ये हमको हटाओ तब वही चेतना हमारे अंदर है, बाकी सब चीज जो बाहर से दिखाई देता है जड़ है ना। जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम, आध्यात्म योग यही है। जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम वाला ज्ञान प्राप्त करके हमको मुक्त होना है। यही कपिल अवतार यहाँ आकर स्थापित करते हैं, लोगों को बताते हैं। और किसके माध्यम से बताते हैं? एक शिष्य मिल गया, उनकी माँ, एक शिष्य के माध्यम से दुनिया को जगा दिया। ऐसा कर सकते हैं, भीड़ की जरूरत नहीं, एक शिष्य के माध्यम से दुनिया को जगा दिया, कपिल अवतार। चलिए आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।